सो हेलो फ्रेंड, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। कौन सी एंटीबायोटिक टैबलेट कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, आज हम इन सभी के वीडियो में बात करेंगे। सभी प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, कौन सी एंटीबायोटिक कहां पर दिया जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कौन से एंटीबायोटिक कहाँ पर दिया जाता है। मेरा फर्स्ट मेडिसिन का नाम है, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है इसका नाम है ओफ्लैक्स ओजेड। ओफ्लैक्स ओजेड में आपको ड्रग का कंपोजिशन क्या देखने को मिलता है और क्या यूज होता है, क्या डोज दिया जाता है। मैं पहले बात करता हूँ ड्रग का कंपोजिशन, क्या दवा मिला होता है। ओफ्लैक्स ओजेड में आपको ओफ्लैक्सासिन देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज जैसे टाइफाइड हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है और निमोनिया होने पर दिया जाता है। लंग में इन्फेक्शन हो गए यानी कि फेफड़ों में जो संक्रमण हो गए तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। यूरिन में इन्फेक्शन हो गए यानी कि यूरिन में संक्रमण हो गए तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। इन सभी जो कंडीशन है, इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए ओफ्लैक्स ओजेड टैबलेट को दिया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो कितनी मात्रा में दिया जा सकता है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो आप बेडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर ज़्यादा कंडीशन इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आप टीडीए दिन में 3 बार दे सकते हैं। फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट है जिसका नाम है मेट्रोजिल। मेट्रोजिल में ड्रग का कंपोजिशन आपको मेट्रोनिडाजोल का पाया जाता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें, मेट्रोजिल में आपको यूज कर सकते हैं डायरिया यानी कि दस्त होने पर, एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में अगर संक्रमण हो गए तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी कि आंतों में संक्रमण होने पर इस्तेमाल किया जाता है। विजाइनल इन्फेक्शन यानी कि विजाइनल में संक्रमण हो गए तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी कंडीशन में जो होता है मेट्रोनिडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो आप डोज से नॉर्मल इन्फेक्शन है तो बीडी दे सकते हैं और सीवियर इन्फेक्शन है टीडीएस यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका नाम है लीवोफ्लॉक्सा। लीवोफ्लॉक्सा में आपको ड्रग कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा लीवोफ्लॉक्सासिन का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का आप यूज कर सकते हैं जैसे सिंसाइटिस यानी कि नाक के संक्रमण में, निमोनिया होने पर, लंग के इन्फेक्शन यानी फेफड़ों के संक्रमण में, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी कि आंतों में संक्रमण होने पर। इन सभी जो कंडीशन है, इन सभी कंडीशन में आप लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ डोज के बारे में। डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन है तो आप बीडी दे सकते हैं दिन में 2 बार। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है तो टीडीएस यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बाद। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है विब्रामाइसिन। विब्रामाइसिन में ड्रग का कंपोजिशन डॉक्सीसाइक्लिन देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट की यूज जैसे एक्ने यानी कि मुहासे में किया जाता है, निमोनिया में किया जाता है, लंग में इन्फेक्शन हो गया यानी कि फेफड़ों में संक्रमण हो गए तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, कोलोरा इन्फेक्शन में यानी कि कोलोरा का इन्फेक्शन होने पर इसमें किया। इन सभी जो कंडीशन है इसमें आप डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो आप बीडी दे सकते हैं 2 बार दिन में 2 बार को, और सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है तो टीडीए दिन में 3 बार दिया जा सकता है इस टैबलेट को। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट का। नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है सेफ्टम। सेफ्टम में आपको ड्रग का कंपोजिशन क्या देखने को मिल जाएगा। सेफ्टम में आपको ड्रग का कंपोजिशन सेफोरॉक्सिन देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज आप कर सकते हैं जैसे निमोनिया की कंडीशन में, लंग इन्फेक्शन में यानी कि फेफड़ों के संक्रमण में, मेनिंजाइटिस में यानी कि मेनिंजाइटिस में, और यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर, यूरिन में संक्रमण होने पर। इन सभी कंडीशन में जो होता है सेफ्टम टैबलेट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा था दिन में 2 बार यानी कि बीडी दे सकते हैं। अगर सीवियर इन्फेक्शन होता है टीडीए दे सकते हैं यानी कि दिन में 3 बार दे, सुबह, दोपहर, शाम में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका नाम है गुडसेफ। गुडसेफ में ड्रग का कंपोजिशन क्या पाया जाता है। इसमें आपको ड्रग का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा सेफोडॉक्सिन का। अगर इस टैबलेट के यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं हम नाक के संक्रमण में, ई इन्फेक्शन यानी कि कान के संक्रमण में, थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि मुंह में अगर संक्रमण हो गया तो उसमें कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा में संक्रमण। इन सभी कंडीशन में जो होता है गुडसेफ टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा है तो बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है तो दिन में 3 बार दिया जा सकता है। इन सभी कंडीशन में सभी प्रकार के टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है।
अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका नाम है जीफी। जीफी में ड्रग का कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा सिफिक्जिम का। जो सिफिक्जिम होता है, इस टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाए, जैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जॉइंट में इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों के संक्रमण में आप इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ई इन्फेक्शन यानी कि कान के ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान में अगर संक्रमण हो गए तो उसको ठीक करने के लिए जो है जीफी टैबलेट यानी कि सिफिक्जिम को दिया जाता है। और लंग में इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण में दिया जाता है। और यूटीआई यानी कि यूरिन में संक्रमण हो गया तो तब भी इस टैबलेट को दिया जाए। इन सभी जो कंडीशन है, इन सभी कंडीशन में यह जीफी टैबलेट यानी कि सिफिक्जिम टैबलेट को दिया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन है तो बीडी दे सकते हैं, अगर सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है तो टीडीएच दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका नाम है सिप्रोपी। सिप्रोपी में ड्रग कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो आप इसका यूज कर सकते हैं जॉइंट इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों के संक्रमण में, टाइफाइड हो गए तो उसको ठीक करने में कर सकते हैं। अब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि पेट में संक्रमण हो गया तो ठीक करने के लिए कर सकते हैं। यूटीआई यानी कि यूरिन में संक्रमण हो गया उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। और स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा के संक्रमण, इन सभी कंडीशन में जो होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड अगर बात करें डोज के बारे में तो डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा है तो बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं, अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार दिया जाता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका नाम है क्लॉम। क्लॉम में आपको ड्रग का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा, जैसे इसमें अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कार्बोनेट, इन दोनों को कंपोजिशन से जो क्लॉम टैबलेट बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो यूज चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि छाती में संक्रमण हो गए तो तब इस टैबलेट को दिया जाता है उसको ठीक करने के। लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण यानी कि फेफड़े में संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए क्लॉम टैबलेट को दिया जाता है। जॉइंट इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों के संक्रमण यानी कि हड्डी में अगर कोई भी प्रकार संक्रमण हो गया उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। टूथ इन्फेक्शन है कि दांतों के संक्रमण में, अगर दांत में किसी प्रकार से बैक्टीरिया संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाए। इन सभी कंडीशन जो होता है क्लॉम टैबलेट को इस्तेमाल किया जाए, जो एक प्रकार से एंटीबायोटिक टैबलेट है। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें, डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी और सीवियर इन्फेक्शन में टीडीएच दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट जिसका नाम है एजिथ्रो। एजिथ्रो में ड्रग कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा एजिथ्रोमाइसिन। अगर इस टैबलेट की यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट की यूज आप कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे मुंह के संक्रमण यानी कि थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया तब कर सकते हैं। लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण होने पर दिए जा सकते। रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन यानी कि जननांग में संक्रमण हो गए तो उसमें दिया। इन सभी जो कंडीशन है, इन सभी कंडीशन में इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। डोज के बारे में बात करें, डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं, अगर सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है दिन में 3 बार दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका नाम है सिपमोक्स में कंपोजिशन आपको ड्रग का देखने में एमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि छाती के संक्रमण में दिया जाता है। टाइफाइड हो गए तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। निमोनिक कंडीशन में दिया जाता है। यूटीआई यानी कि यूरिन में संक्रमण हो गए तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। और ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान के संक्रमण में दिया जाता है। इन सभी कंडीशन में इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन में 2 बार दे सकते हैं, सीवियर इन्फेक्शन में 3 बार दे सकते हैं। इन सही कंडीशन में जो है सही प्रकार से अगर जीरो डॉल पी टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है आपको कर सकते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, अगर इसमें कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको जीरो डॉल्पी में आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा एस्क्लोफिनेक और पैरासीटामोल। इन दोनों को कंपोजिशन से जो होता है जीरो डॉल्पी टैबलेट बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज किया जाता है जैसे रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार हो गया तो बुखार को ठीक करने यानी कि कम करने के लिए दिया जाता है। और माइग्रेन में दिया जाता है। हेडेक होने पर दिया, जॉइंट सेलिंग या पेन में दिया जाता है यानी कि जोड़ों का दर्द और सूजन में दिया। इन सभी कंडीशन में जो होता है जीरो डॉल पी का टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है नाइस में ड्रग कंपोजिशन क्या पाया जाए, इसमें ड्रग का कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा निमोसुलाइड का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार को ठीक करने के लिए, माइग्रेन में, हेडेक में यानी कि सिर के दर्द में, इन सही कंडीशन में इस नाइस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है क्रोसिन में ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है पैरासीटामोल। जो पैरासीटामोल पाया जाता है, इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल हेडेक यानी कि सर के दर्द में दिया जाता है। माइल्ड पेन हल्का दर्द हो रहा है तो उसमें दिया जाता है। फीवर में यानी कि बुखार को ठीक करने में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है कॉलपाल
क्या कंपोजिशन पाया जाता है, इसमें कंपोजिशन पैरासीटामोल का होता है। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज किया जाता है जैसे रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार को कम करने के लिए किया जाता है, और नॉर्मल हेडेक यानी कि सामान्य सर के दर्द में किया जाता है। माइल्ड बॉडी पेन यानी कि हल्का शरीर में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इन सही कंडीशन में जो होता है इस कॉलपॉल टैबलेट को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है जिसका नाम है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन में ड्रग कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसमें आपको डिस्प्रिन में एस्प्रिन देखने को मिल जाएगा। इसके यूज के बारे में बात की तो इसके यूज हेडेक यानी सर में दर्द होने पर, पीरियड के पेन में यानी कि मानसिक दर्द में पेन में दिया जाता है, और मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों के दर्द में, जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द, इन सही कंडीशन में जो होता है डिस्प्रिन टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट है जिसका नाम है ब्रुफेन 200। ब्रुफेन 200 में आपको ड्रग कंपोजिशन आइबुप्रोफेन 200 mg, 400 mg, 600 mg टैबलेट देखने को मिल जाएगा। जिसके यूज के बारे में बात करते हैं, इसका यूज आप मसल पेन यानी कि अगर मांसपेशियों में आपको दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में इस आइबुप्रोफेन जो है टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, और जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उसमें दिया जा सकता है। हेडेक यानी कि आपको सिर में दर्द हो रहा है तो उसमें दिया जा सकता है। पीरियड पेन यानी कि मानसिक धर्म के दर्द में दिया जा, इन सही कंडीशन जो होता है आइबुप्रोफेन टैबलेट को दिया जा सकता है। नेक्स्ट है डायनापार। डायनापार में ड्रग कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासीटामोल का। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज आप कर सकते हैं जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द में, और टूथेक में यानी कि दांत के दर्द में, और मेंस्ट्रुअल क्रॉम्स में यानी कि महामारी के दौरान पेट में दर्द हो रहा है तो उसमें दिया जा सकता है। बॉडी पेन यानी कि शरीर के दर्द, इन सही कंडीशन जो है इसमें इस डायनापार टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है सेरिडोम। सेरिडोम टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कंपोजिशन इसमें पाया जाता है पैरासीटामोल का, प्रोपाहेक्साजोन और कैफीन, इन तीनों कंपोजिशन जो होता है सेरिडोन का मिलकर बना होता है। अगर इसके यूज के बारे में बात करें, इसके यूज हेडेक में, सर के दर्द में, टूथेक के दांत के दर्द में, फीवर में, बुखार में, माइग्रेन के, इन सही कंडीशन जो होता है सेरिडोन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हिफेनिक पी। हिफेनिक पी में ड्रग कंपोजिशन क्या पाया जाता है, इसमें ड्रग कंपोजिशन एस्क्लोफिनेक 100 mg देखने को मिल जाएगा, पैरासीटामोल 325 mg देखने को मिल जाएगा। इन दोनों कंपोजिशन जो होता है हिफेनिक पी टैबलेट बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात की तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिर में अगर दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने में दिया जा सकता है, पीठ के दर्द में और मांसपेशियों के दर्द में, और बुखार को कम करने में दिया जा सकता है, सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करने में दिया। इन सही जो कंडीशन हो रहा है इन सही कंडीशन में आप हिफेनिक टैबलेट पी को दे सकते हैं। फ्रेंड इसी प्रकार की बात हो गई कौन सी टैबलेट किस बुखार और या दर्द में दिया जाता है। सिट्राजिन। अगर सिट्राजिन में कंपोजिशन ड्रग का बात करें तो इसमें ड्रग का कंपोजिशन क्या पाया जाता है और इसका यूज क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट क्या होता है, क्या डोज होता है, इन सभी बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा सभी टैबलेट की। मैं पहले देख लेता हूँ सिट्राजिन में ड्रग का कंपोजिशन क्या पाया जाता है। सिट्राजिन में आपको ड्रग कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा। सिट्राजिन यह एक प्रकार से एंटी हिस्टामिन क्लास की मेडिसिन होती है जो एलर्जी के लक्षणों को कम करते हैं। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसके यूज कर सकते हैं स्नीजिंग यानी कि बार बार आपको छींके आ रही है तो उसमें उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है, और स्किन रेडनेस यानी कि शरीर पर लाल चकत्ते हो गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए दिया। वेटरी यानी कि आंखों से बार बार पानी आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए दिया। इचिंग यानी कि खुजली हो रही है, और स्किन एलर्जी यानी कि त्वचा पर बार बार खुजली हो, इस सही प्रकार की जो समस्या देखने को अगर मिलती है तो आप सिट्राजिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ इसके डोज और साइड इफेक्ट के बारे में। इसके डोज के बारे में बात करें तो आप सिट्राजिन टैबलेट को दिन में 10 mg के टैबलेट बीडी दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफेक्ट क्या दुष्प्रभाव दवा पड़ सकता है आपको, ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूख सकता है, और वोमिटिंग उल्टी भी आ सकती है, डाइजेनिस चक्कर हो सकता है, हेडेक यानी कि सिर में दर्द हो सकता है, और फैटिग यानी कि थकान हो। इसी प्रकार जो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सिट्राजिन टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट जो है मेरा एलेग्रा में ड्रग का क्या कंपोजिशन देखने को मिलता है। इसमें ड्रग कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा आपको फेक्सोफेनाडिन 120 mg का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट की यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे स्किन रेडनेस यानी कि लाल त्वचा पर लाल चकत्ते हो गए तो उसको ठीक करने का, कॉमन कोल्ड हल्का जुकाम को ठीक करने के लिए, खुजली हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए, रनी नोज यानी कि नाक बह रहा है तो उसको ठीक करने के लिए, वेटरी यानी कि आंखों से पानी आने पर उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और स्नीजिंग छींके आने पर, इन सभी कंडीशन जो है इन सभी कंडीशन में जो होता है या एलेग्रा टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं कितना डोज और क्या साइड इफेक्ट है।
इसकी डोज आप 120 mg की टैबलेट दिन में एक बार ओडी दे सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इस टैबलेट से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है हेडेक यानी सिर में दर्द होना, वोमिटिंग यानी उल्टी आना, डायजेनिस यानी चक्कर आना, फैटिग यानी थकान होना, इसी प्रकार को आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है इस टैबलेट से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है टैबलेट नेक्स्ट है, इसका नाम है लेवोसिट। जो लेवोसिट है इसमें आपको कंपोजिशन क्या देखने को मिल जाएगा, इस टैबलेट में आपको कंपोजिशन लेवोसिट्रिजिन का देखने को मिल जाएगा। अगर इस टैबलेट की यूज़ के बारे में बात करें तो यूज़ आप रनी नोज यानी कि नाक बहाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटरी यानी कि आंखों से पानी आने पर कर सकते हैं, स्किन रेडनेस यानी कि त्वचा पर लाल चकत्ते होने पर कर सकते हैं, स्नीजिंग यानी कि छींके बार बार आ रही तो उसको ठीक करने में किया जाता है, और कफ ऑन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम में दिया जाता है, और एलर्जी होने पर यानी कि खुजली होने पर, इन सभी कंडीशन जो है इन सभी कंडीशन में जो होता है लेवोसिट टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ डोज और साइड इफेक्ट के बारे में। डोज आप 5 mg का टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो क्या दुष्प्रभाव इस टैबलेट से पड़ता है, जैसे आपको स्लीपिंग यानी कि बार नींद आ सकती है, फैटिग थकान लग सकता है, वोमिटिंग उल्टी आ सकती है, हेडेक यानी सिर में दर्द हो सकता है, डायजेनिस यानी चक्कर आ रही है, इसी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है लेवोसिट टैबलेट से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट है जो एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम है सीपीएम। सीपीएम में ड्रग का कंपोजिशन क्या होता है, इस टैबलेट में आपको ड्रग का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा क्लोरफेनामाइन मैलेट का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ईचिंग यानी खुजली होने पर, रनी नोज नाक बहने पर, वाटरी आंखों से पानी आने पर, कॉमन कोल्ड यानी हल्का जुकाम होने पर, इनसे कंडीशन जो होता है इस टैबलेट को सीपीएम में तो दिया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो डोज आप 2 mg का टैबलेट बीडी दे सकते हैं यानी दिन में 2 बार, और 4 mg टैबलेट ओडी यानी कि दिन में 1 ही बार दे सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका साइड इफेक्ट आपको हेडेक हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग यानी कि उल्टी मतली आ सकता है, स्लीपिंग नींद नहीं आ सकता, और ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूख से, इसी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है इस टैबलेट से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के। नेक्स्ट है इसका नाम है बिलास्टिन। बिलास्टिन में ड्रग कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा बिलास्टिन 20 mg का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज कर सकते हैं खुजली होने पर, बॉडी रेडनेस होने पर, यानी कि शरीर पर लाल चकत्ते हो जाने पर, रनिंग नोज नाकों से पानी आने पर, नाक बहना, स्नीजिंग बार बार छींके आने से जो कंडीशन है सभी प्रकार के उसमें ये बिलास्टिन टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। और डोज के बारे में बात करें तो आप डोज दे सकते हैं, जैसे 20 mg का जो टैबलेट है उसको बीडी दे सकते हैं यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफेक्ट इस टैबलेट से आपको हेडेक यानी सिर में दर्द हो सकता है, नोजिया यानी और वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, मतली आने, ये सभी प्रकार से हो सकता है, ड्राई माउथ मुंह सूख सकते हैं, इसी प्रकार के कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है इस टैबलेट से। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मिला मेडिसिन है जो लोटाडीन। लोटाडीन में कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा लोटाडीन 10 mg का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सीजनल एलर्जन में यानी कि मौसम के बदलने पर जो एलर्जी होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। स्नीजिंग यानी छींके आने पर किया जाता है, वाटरी यानी कि आंखों से पानी आने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बॉडी रेडनेस यानी कि शरीर पर लाल चकत्ते होने पर किया, ईचिंग यानी कि खुजली होने पर, इन सभी कंडीशन जो है इन सभी कंडीशन में इस मेडिसिन लोटाडीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसका डोज आप 10 mg बीडी दिन में 2 बार दे सकता है, और साइड इफेक्ट इस टैबलेट से लोटाडीन से नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, ड्राई माउथ मुंह सूख सकता है, हेडेक यानी सिर में दर्द हो सकता है, ये सभी प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस टैबलेट से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है हेक्सजीन में कंपोजिशन ड्रग का पाया जाता है हाइड्रोक्सीजीन का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट की यूज कर सकते हैं सीवियर ईचिंग यानी कि ज़्यादा आपके खुजली हो रही है तो तब इस कंडीशन में दिया जाता है, और एंग्जाइटी विथ एलर्जी यानी कि चिंता से एलर्जी जो हो रहा है उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है, और स्नीजिंग छींके बार बार आने पर किया जाता है इसका इस्तेमाल। बॉडी रेडनेस यानी कि लाल शरीर पर लाल जैसे चकत्ते दिखाई दे रहे हैं तो उस समय कंडीशन में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है हेक्साजीन का। और डोज के बारे में बात करें तो डोज आप दे सकते हैं 25 mg के टैबलेट नाइट में बीडी वह दे सकते हैं। एक साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा चक्कर आना, नोजिया वोमिटिंग यानी मतली आना, उल्टी होना, ड्राई माउथ मुंह सूखना, हेडेक यानी सिर में दर्द होना, इसी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट इस टैबलेट देखने को मिल सकता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है जिसका नाम है लेवोसिटियम। जो है लेवोसिटियम है इसमें ड्रग कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा मोन्टेलुकास सोडियम का,
लेवोसिट्राजिन का, डाईहाइड्रोक्लोराइड का, इन तीनों की जो कंपोजिशन है, इन सभी कंपोजिशन से मिलकर टैबलेट लेवोसिट्राजिन बना होता है। अगर इसकी यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है एलर्जी यानी कि खुजली होने पर, अस्थमा यानी कि अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है, बॉडी रेडनेस यानी कि शरीर पर लाल चकत्ते होने पर, स्नीजिंग यानी कि छींक आने पर, इनसे कंडीशन जो है इसमें इस लेवोसिट्राजिन को इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज आप 1 टैबलेट BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफेक्ट आपको नोजिया, वोमिटिंग, मतली आना, उल्टी होना, रेडनेस, डाइजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, सिर में दर्द होना, ड्राई माउथ, मुंह सूख जाए, ऐसे प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे प्रकार के बात हो गई फ्रेंड एलर्जी में इस्तेमाल होने वाले टैबलेट के बारे में, कौन सी टैबलेट को किस एलर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करता हूँ। मैं फिर से मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसमें से आपको कोई भी प्रकार से बिना डॉक्टर की सलाह से टैबलेट को इस्तेमाल नहीं करना। जय हिंद, जय भारत।